जय सिया राम। राम लक्ष्मण जानकी तो जय बोलो हनुमान की। दोस्तों, आज हम हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि माता सीता ने प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी को वरदान के रूप में दी हुई थी। तो आप भी श्री हनुमान जी की आराधना और सेवा करके इन सिद्धियों और निधियों को प्राप्त करके अपने जीवन को लाखों और करोड़ों व्यक्तियों से अलग एक विशिष्ट और सफल जीवन जी सकते हैं। तो पहले हम अष्ट सिद्धियों की चर्चा करेंगे। पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा सिद्धि के माध्यम से अति सूक्ष्म रूप धारण किया जा सकता है। इस सूक्ष्म रूप को धारण कर श्री हनुमान जी महाराज ने लंका का पूरा निरीक्षण किया था जब सीता जी का पता करने गए थे। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी विशाल रूप धारण कर सकते हैं। लंका में प्रवेश करते समय जब राक्षसी सुरसा का सामना हुआ तो सुरसा ज्यों-ज्यों अपना रूप बढ़ा रही थी, हनुमान जी उससे दुगना रूप बढ़ा रहे थे। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा सिद्धि के द्वारा वह अपने भार को विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा वजनदार। महाभारत काल के समय में एक प्रसंग आता है कि भीम को अपनी शक्ति का अहम हो गया था। तो हनुमान जी महाराज की कृपा देखिए कि भीम के अहम को तोड़ने के लिए एक बार वो रास्ते में लेट गए और रास्ते में पूंछ उन्होंने डाल अपनी सीधी कर दी। अब भीम वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि भाई इसको हटाओ। तो हनुमान जी महाराज बोले कि भाई मैं तो बूढ़ा रूप में, बूढ़े के हनुमान रूप में लेटे थे हनुमान जी, तो भाई मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, आप ही हटा दीजिए। तो भीम ने पूरी भरसक कोशिश की हनुमान जी की पूंछ को उठा के साइड में कर दिया, अलग रखते हैं, लेकिन पूंछ नहीं उठी। पूरी शक्ति लगाने के बाद जब पूंछ नहीं उठी तो भीम को थोड़ा ज्ञान हुआ कि ये तो कोई पुरुष या दिव्य पुरुष हो सकते हैं। तब उन्होंने ध्यान से पता, और ये तो हनुमान जी महाराज हैं। तब फिर उन्होंने क्षमा मांगी और ऐसे उन्होंने भीम का घमंड तोड़ा। चौथी सिद्धि है लघिमा। इससे वे स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। अशोक वाटिका में माता सीता से जब मिले तो पवन के वेग से उड़ भी सकते हैं इससे। तब अपना भार बिल्कुल हल्का कर पत्ते पर बैठ गए और माता सीता को अपना परिचय दे प्रभु श्री राम का संदेश दिया। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। यह सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं और पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते हैं और आने वाले समय को भी दे सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की, माता सीता को और अशोक वाटिका में खोज लिया। आप अदृश्य होकर कहीं भी आ जा सकते हैं। छठवीं सिद्धि है प्राकाम्य। किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। इस सिद्धि के माध्यम से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ भी सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार वह किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि के द्वारा इनको देवीय शक्तियां प्राप्त हुई। ईशित्व निधि के सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया। इसके द्वारा पूरी वानर सेना का उन्होंने कुशल नेतृत्व किया और वह किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। और आठवीं सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी जितेंद्रिय हैं
और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। इसी से प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इसी के कारण हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम है। अब आता है विषय 9 निधियाँ। तो दोस्तों, पहली निधि है पदम निधि। इससे हनुमान जी महाराज सात्विक गुण, तो उनकी कमाई गई संपदा सात्विक होती है, और जो व्यक्ति उनकी कृपा से इस निधि को प्राप्त करे वह कमाई गई संपदा सात्विक होती है। और सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा कई पीढ़ियों को तार देती है, यहाँ तक कि 7 पीढ़ियों तक चलती है। दूसरी निधि है महापदम निधि। इस निधि से संपन्न व्यक्ति दानी होता है। और तीसरी निधि है नील निधि। इस निधि से सत्व व रज दोनों ही गुण मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इसे मधुर स्वभाव वाली निधि भी कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जनहित के काम की ही करता है। इस तरह से इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहता है। चौथी निधि है मुकुंद निधि। इस निधि में रजोगुण की प्रधानता होती है, इसलिए राजसी स्वभाव वाली निधि भी कहा गया है। 5वीं निधि है नंद निधि। इस निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। ऐसा कहा जाता है यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। 6वीं निधि है मकर निधि। इस निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है, शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है। 7वीं निधि है कच्छप निधि। इससे साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है। 8वीं निधि है शंख निधि। शंख निधि से व्यक्ति का धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है। 9वीं निधि है खर्व निधि। इससे मिश्रित निधि भी कहा गया है। यह 8 निधियों का मिश्रण है। इससे संपन्न व्यक्ति को मिश्र स्वभाव वाला कहा जाता है। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यानी इस निधि से संपन्न साधक जब जैसा चाहे वैसा अपना स्वभाव बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी अष्टसिद्धि और 9 निधियाँ जो कि माता सीता ने हनुमान जी को वरदान के रूप में दी थी। और जो भी साधक इनको प्राप्त करना चाहे तो सच्चे मन से और सात्विकता लिए, पवित्रता लिए इस चौपाई का जाप करें कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज की जो कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चौपाई का निरंतर जाप करें और आप भी अपने जीवन को सुखी संपन्न और सफल बनाएं और लाखों और करोड़ों में अपने आप को अलग स्थापित कर सफल हों। जय श्री राम, जय हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, तो जय बोलो हनुमान की। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।